तो ये विशेष रूप से समझना है कि वक्ताकृत विशेष वेद है। तो सर्वक तीर्थंकर या सामान्य केवली पहले वक्ता है, दूसरे सुत केवली है, तीसरे आराती आचार्य। अब ये अपन जो आजकल जो विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं, किस कारण से हो रही है? इतना स्पष्ट रूप से हमारे आचार्य लिख रहे हैं, पूरे प्रमाण दे रहे हैं। हम आपको कई जगह ये सभी आपको बता सकते हैं कि विसंगतियां सबसे पहली हैं अहंकार माने मान्यता कर, दूसरी प्रमाद कर, जानकारी नहीं, अज्ञान कर। अहंकार, अज्ञान और प्रमाद, तीन चीज इसके साथ है। अहंकार, अहंकार अधिकार वो सब उसी के चल रहा है। हमने जो 30 सालों का अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकाला है वो इस कारण से, नहीं तो इतने बड़े बड़े महानाचार्यों के वचन हम क्यों और किस कारण से हम उनको नकार रहे, ये हमें बता दो। कि यदि तुम उसको छोड़ करके कुछ और अच्छा काम कर रहे होते तो सोचते कि भाई हाँ तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे, इसको छोड़ दिया बहुत अच्छी बात है। तुमने अच्छे काम को छोड़ करके और बुरे काम और उसके आगे को पाओगे तो छोटा काम जो आपके लिए गौण हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो गौण होगा, हे नहीं होगा। व्यवहार में हे नहीं है, गुण है, क्यों उतर के उसी में आना। हे तो उसको कहते हैं जिसमें उतर के नहीं जाना, वो हे। नाना जी विशेषार्थ पढ़ो। वेद 88 गुजराती में कहीं थे 88। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का कारण किस रूप में है? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में अंतर क्या है? शुद्ध अनादि निधन और शादी कैसे हैं? सूद के भेद कितने हैं और कौन कौन है? सूद में प्रमाणित प्रमाणता कैसे आती है इत्यादि बातों का विशेष विचार तो मूल में क्या है? यहाँ केवल विचारणीय विषय यह है कि शुद्ध ज्ञान का निरूपण करते समय सूत्रकार ने केवल द्रव्य आगम सूत्र का ही निरूपण क्यों किया है? हाँ, अब ये पहले शंका समझ लो। कितनी सारी शंकाएं उन्होंने रखी है विशेषार्थ में कि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का कारण किस रूप में है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में अंतर क्या है, शुद्ध अनादि निधन असादि कैसे है, शुद्ध के भेद कितने और कौन कौन है, शुद्ध में प्रमाणिकता कैसे आती है। इन बातों पर विचार तो मूल में किया है। यहाँ केवल विचारने विषय क्या है? शुद्ध ज्ञान का निरूपण करते समय सूत्रकार ने केवल द्रव्य आगम शुद्ध का ही निरूपण क्यों किया है? अनुमान आदि ऐसे बहुत से ज्ञान है जिनका अंतर्भाव शुद्ध ज्ञान में किया जाता है, फिर भी उनका निर्देश यहाँ क्यों नहीं किया? ये जो है ये उन्होंने शंका की। चलो अब पढ़िए। यह शुद्ध ज्ञान द्रव्य आगम शुद्ध के ज्ञान तक ही सीमित है। हाँ, क्या यह द्रव्य शुद्ध ज्ञान जो है द्रव्य आगम के शुद्ध ज्ञान तक ही सीमित है, यानी अक्षरात्मक? एक प्रश्न किया। और पढ़ो। और अनुमान आदि का अंतर्भाव सूत्रकार के मतानुसार मति ज्ञान में होता है। ये ऐसा विचारणीय प्रश्न है जिनका प्रगत में समाधान करना आवश्यक है। बात यह है कि जैन परंपरा में द्रव्य आगम सूद की प्रधानता सदा से चली है। अब इन्होंने इतनी बातों का विचार करना आवश्यक समझा है। क्या? इतने सारे विचारणीय प्रश्न रख दिए कि अनुमान आदि का अंतर्भाव सूत्रकार में मतानुसार मति ज्ञान में होता है। तो अनुमान कहने इसको अभिनवोध ज्ञान कहते हैं।
तो इन सब का अंतर्भाव कर दिया। ये जो है विचारणीय प्रश्न है इतने सारे, जिनका प्रकृति में समान करना प्रकृति यानी प्रकरण, यानी प्रकरण के अनुसार अब जो चल रहा है उसका समाधान करना आवश्यक है। अब वो कह रहे हैं कि जैन परंपरा में द्रव आगम शुद्ध की प्रधानता सदा से चली आ रही। पढ़ो। इसलिए सूत्रकार ने शुद्ध ज्ञान के निरूपण के समय उसका प्रमुखता से निर्देश किया है, पर उसका यह तात्पर्य नहीं है शुद्ध ज्ञान द्रव्य आगम शुद्ध के ज्ञान तक ही सीमित है। मति के सिवाय मति पूर्वक होने वाले अन्य अनुमान आदि सब परोक्ष ज्ञानों का अंतर्भाव शुद्ध ज्ञान में भी होता है, क्योंकि इन ज्ञानों में हेतु आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान आदि होने पर ही इन ज्ञानों की प्रवृत्ति होती है। सुनो, वो कह रहे हैं कि शुद्ध ज्ञान जो है द्रव आगम के शुद्ध के ज्ञान तक सीमित नहीं है। मति के सिवा मति पूर्वक होने वाली अन्य अनुमादी सब परोक्ष ज्ञानों का अंतर्भाव शुद्ध ज्ञान में ही होता है। क्यों होता है? इन ज्ञानों में हेतु आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान आदि होने पर ही इन ज्ञानों में प्रवृत्ति होती है। उदाहरण पढ़ो। उदाहरण नेत्र इंद्रिय से धूम का ज्ञान होता है। अंतर व्याप्ति का अनंतर व्याप्ति का विस्मरण होता है। तब जाकर यहाँ अग्नि होनी चाहिए, यह अनुमान होता है। हाँ, नेत्र इंद्रिय के द्वारा धुआं का ज्ञान हुआ। धुआं का ज्ञान होते ही क्या हो गया? व्याप्ति। धुएं की व्याप्ति किससे है? अग्नि से। तो उसी अग्नि का यहाँ अग्नि होना चाहिए अनुमान हो जाता है। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धूम नहीं है। कहीं कहीं मति ज्ञान में भी उनके अंतर्भाव का निर्देश मिलता है, पर वह कारण रूप से ही जानना चाहिए। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त है, इसलिए कारण के कार्य का उपचार करके कहीं कहीं अनुमान आदि का भी मति ज्ञान के रूप से निर्देश किया जाता है। एक बात और विचारणीय है, वह यह है कि यह शुद्ध ज्ञान का प्रकरण है, द्रव्य सूत्र का ही नहीं। इसलिए यहाँ यह सूत्रकार ने शुद्ध ज्ञान के भेद न दिखलाकर द्रव्य सूत्र के भेद क्यों दिखाए हैं? उत्तर यह है कि शुद्ध ज्ञानावरण कर्म क्षयों उपशमता द्रव्य सूत्र का अयोग्य अन्योन्य संबंध है। क्षमोपशन के अनुसार होने वाले शुद्ध ज्ञान को ध्यान में रखकर यही द्रव्य सूत्र का विभाग किया गया है। यही कारण है कि यहाँ शुद्ध ज्ञान का प्रकरण होते हुए भी द्रव्य सूत्र के भेद में गिने गए हैं। विशेष जानकारी के लिए गोमट सार जीव कांड में ज्ञाना मार्गणा द्रव्य द्रष्टव्य है। अब उन्होंने ये बताया कि भाई श्रुत के अंदर द्रव्य शुद्ध का महत्व, शुद्ध ज्ञान में द्रव्य शुद्ध का महत्व क्यों बताया है कि लौकिक व्यवहार में भी बिना द्रव्य शुद्ध के भाव शुद्ध की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। जैसे बिना पदार्थ के आप किसमें तत्व घटाओगे? अकेले तत्व का निरूपण तो कर नहीं सकते। तत्व तो पदार्थ के साथ ही होगा, अर्थ के साथ ही होगा। अकेला तत्व आप नहीं दिखा सकते। अकेला ज्ञान हम कहाँ दिखाएंगे? क्या वो द्रव्य सुख में ही भाव सुख की निरूपणा होगी है?
अब द्रव्य सुख में भाव सुख की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। वो सम्यक के साथ है तो सम्यक ज्ञान हो गया, मिथ्या के साथ है तो मिथ्या ज्ञान हो गया। पढ़ो। परोक्ष प्रमाण का व्याख्यान क्या है? यह प्रत्यक्ष प्रमाण का व्याख्यान करना है। वह दो प्रकार का है, देश प्रत्यक्ष और सर्व प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान और मन पर्यत ज्ञान के भेद से दो प्रकार का है। सर्व प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है। यदि ऐसा है तो तीन प्रकार के प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष के आदि में कहे गए अवधि ज्ञान का व्याख्यान करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि अवधि ज्ञान दो प्रकार का है, भाव प्रत्यक्ष भाव प्रत्यय और क्षयो निमित्तिक। इसमें से सर्वप्रथम भाव प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान का अगले सूत्र में द्वारा कथन करते हैं। निमित्तक भाव प्रत्यो देव नारकाणाम। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है। पढ़ो। भाव का स्वरूप है। भाव का स्वरूप कहते हैं शंका। भाव किसे कहते हैं? समाधान। आयु नाम कर्म के उदय का निमित्त पाकर जो जीव की पर्याय होती है उसे भव कहते हैं। प्रत्यक्ष कारण और निमित्त के एकार्थवाची नाम। प्रत्यय कहो, कारण कहो, निमित्त कहो, ये एकार्थवाची नाम है, परंतु निमित्त और हेतु में अंतर होगा। क्या क्या अंतर है? निमित्त और हेतु में क्या अंतर है? चुल्लक जी, निमित्त और हेतु में क्या अंतर है? अभी अपन पढ़ के आए थे, उसमें किसमें पढ़ा था? आलाप पद्धति में पढ़ा था। जिस क्रिया का फल स्वयं को मिलता है वो हेतु है, जिस क्रिया का फल दूसरों को मिलता है वो निमित्त है। खुद को मिलता है वो हेतु है, जिस क्रिया का फल दूसरों को मिलता है वो निमित्त है। समाधान। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि भाव के आश्रय में क्षमोत्सम की सिद्धि हो जाती है। भाव का आलम्बन लेकर क्षयोत्सम हो जाता है, ऐसा समझकर भाव प्रधान कारण है ऐसा उपदेश दिया जाता है। जैसे पक्षियों का आकाश में गमन करना भाव निमित्त होता है, शिक्षा गुण की अपेक्षा से नहीं होता। हाँ, पक्षियों में पक्षी जो है आकाश में गमन करते हैं वो भाव निमित्त होता है, यानी उनको उड़ने के लिए पंख जन्म से ही मिलते हैं, ऊपर से नहीं लगाए जाते हैं, तो वो भाव निमित्त कहलाता है। शिक्षा गुण आदि की अपेक्षा नहीं उसे सिखाया जाता हो नहीं, वो तो अपने आप योग ठीक है, कमजोर रहता है पर अपने से सीखता है। वैसे ही देव और नारकियों के व्रत नियमान आदि के अभाव में भी अवधि ज्ञान होता है, इसलिए उसे भाव निमित्त कहते हैं। यदि ऐसा न माना जाए तो भाव को सबके साधारण रूप से पाया जाता है, अतः सबके एक साथ अवधि ज्ञान प्राप्त होगा। परंतु यहाँ पर अवधि ज्ञान न्यूनाधिक कहा ही जाता है।
विषय जात होता है कि यद्यपि वहां पर अवधि ज्ञान होता है तो क्षमोत्पन्न ही है, पर यह क्षमोत्पन्न भव के निमित्त से प्राप्त होता है, अतः उसे ध्रुव प्रत्यक्ष कहते हैं। सूत्र में देवनार्काणाम ऐसा सामान्य वचन होने पर भी उसके इससे समदृष्टियों का ग्रहण होता है, क्योंकि सूत्र में अवधि पद का ग्रहण किया है, मिथ्या दृष्टियों का और विभंग ज्ञान कहलाता है। मिथ्या दृष्टियों का विभंग ज्ञान कहलाता है। और चूंकि अभी जो है सम्य ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, तो सम्य ज्ञान होगा तो अवधि ज्ञान होगा। सम्यक दृष्टियों का ग्रहण है किससे? देवनारकों का सामान्य वचन होने पर भी वहां पर जो देवनारकी है उनकी सम्यक दृष्टि की अवधि ज्ञान होता है, इसका ग्रहण किया है। मिथ्या दृष्टियों के विभंग ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान देव और नारकियों में न्यूनाधिक इसके कितना पाया जाता है यह अगम से जान लेना चाहिए। विशेषात अवधि ज्ञान वह मर्यादित ज्ञान है जो इंद्रिय और मन की सहायता से बिना मूर्त पदार्थों को स्पष्ट जानता है। मन पर्याय ज्ञान का भी यही स्वरूप कहा जाता है, पर इससे मन पर्याय ज्ञान में मौलिक भेद है। वो मन की पर्यायों द्वारा ही मूर्तिक पदार्थों को जानना ही सीधे तौर से मूर्तक पदार्थों को नहीं जानता। मन की पर्यायों द्वारा ही मूर्ति पदार्थों को जानता है, सीधे तौर से मूर्ति पदार्थों को नहीं जानता। यह अवधि ज्ञान देव और नारकियों में इस पर्याय से प्राप्त होने पर अनायास होता है। इसके लिए इन्हें प्रयत्न विशेष नहीं करना पड़ता तथा त्रिजों और मनुष्यों के सम्यक दर्शन आदि गुणों के निमित्त से होता है। इसके भव प्रत्यक्ष और क्षयो निमित्तक से यह दो भेद किए गए हैं। यह भव प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान मुख्यतः देव और नारकियों के कहलाते हैं, पर तीर्थंकर आदि के भी इस अवधि ज्ञान की प्राप्ति देखी जाती है। इतना यह विशेष जानना चाहिए। देव और नारकियों भी इन्हीं के भव के प्रथम समय अवधि ज्ञान होता है जो सम्यक दृष्टि होते हैं। मिथ्या दृष्टियों के इसकी उत्पत्ति पर्याप्त होने पर ही होती है और इसका नाम विभंग ज्ञान है। इस ज्ञान की विशेष जानकारी जीवपान धौला वेद वेदनाखंड आदि में करनी चाहिए। विशेषार्थ में उनको छोड़ दिया। ये सम्यक दर्शन आदि जो है तिरंच मनुष्यों में गुण निमित्तक होते हैं, जिससे वो भवप्रत्यय और शोषम निमित्त के दो भेद किए। भवप्रत्यय अवधि ज्ञान मुख्यतः देवनारकियों के होता है और तीर्थंकर आदि की भी अवधि ज्ञान की प्राप्ति देखी जाती है। यदि प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों में होता है तो नारकियों के होता है तो क्षयो हेतुक अवधि ज्ञान किसे होता है? किसके होता है बतलाने के लिए सूत्र कहते हैं क्षौक्षम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। फिर पढ़ी रहेंगी क्षयोपशम, हमें सुनने में आता है क्षयोपशम, तो पा उधर चला जाता है, क्षयोपशम नहीं पढ़ना, क्षयोपशम। क्षयोप
क्षयोपशम और क्षयोक्षम। क्षयोपशम, क्षयोपशम और क्षयोपशम। उपशम पद पढ़ते तो उपशम पढ़ते, उपशम नहीं पढ़ते। उपसर्ग पूर्वक उपशम, क्षयोपशम, क्षयोपशम। हाँ, वो क्या करते, क्षयो पशम पढ़ देते, क्षयो और पशम। क्षयो, हाँ, ये उच्चारण में बहुत सारी ऐसी बैठ गई ना, वो तो सब गड़बड़ हो रहा। अब उसमें सुधार के क्या करोगे? किताब तो तुम्हारी है नहीं। अच्छा अच्छा, ये बात, क्या बात है। क्षयोक्षम पढ़ने का, उच्चारण का। चलो, तो क्षयोक्षम निमित्त अवधि ज्ञान 6 प्रकार का है, जो शेष अर्थात त्रिंच और मनुष्यों के होता है। इसका ब्रैकेट क्या हुआ, हिंदी में संस्कृत में चला गया। ब्रैकेट जो है, हाँ, अवधि ज्ञान हिंदी जो है संस्कृत में मिक्सर हो गई। अवधि ज्ञानावरण कर्म के देश घाती उसको रूल कर दे। करों का उदय रहते हुए सर्वघाती सर्वार्थ भोग का दया भावी क्षय और अनुदय प्राप्त हिंदी का सदवस्था रूप उत्तम, इन दोनों में निमित्त से जो होता है वह क्षयो समनिमित्त अवधि ज्ञान है। यह शेष जीवों के जानना चाहिए। शंका, शेष कौन है? समाधान, मनुष्य और यक्ष, उनमें भी जिनके सामर्थ्य और है, इन्हीं का जानना चाहिए। असंगी और अप्राप्तों के यह समर्थ नहीं है। संगी और पर्याप्तों को में भी सबके यह समर्थ नहीं होती है। शंका, तो फिर किनके होती है? समाधान, यथोक्त सम्यक दर्शन आदि निमित्तों के मिलने पर जिनके अवधि ज्ञानावरण कर्म शांत और क्षीण हो गया है, उनके यह समर्थक होती है। अवधि ज्ञान मात्र क्षयोपशम के निमित्त से होता है तो भी सूत्र में क्षयोपशम का पद का ग्रहण यह नियम करके करने के लिए किया है कि उक्त जीवों की मात्रा क्षयोपशम निमित्त के भाव नहीं है। यह अवधि ज्ञान अनुगामी वर्तमान क्रियमान अवस्थित और अनवस्थित के भेद से 6 प्रकार का है। कोई अवधि ज्ञान जैसे सूर्य का प्रकाश उसके साथ आता है, वैसे अपने स्वामी का अनुसरण करता है। कोई अवधि ज्ञान अनुसरण नहीं करता, किंतु जैसे विमुख हुए पुरुष के प्रश्न के उत्तर स्वरूप दूसरा पुरुष को वचन कहता है, वह वही छूट जाता है। विमुख पुरुष उसे ग्रहण नहीं करता है, वैसे ही अवधि ज्ञान भी यहीं पर छूट जाता है। कोई अवधि ज्ञान जंगल के निर्मल धन के उत्पन्न हुई और सूखे पत्तों से उपजीयमान ईंधन से समुदाय से वृद्धि को प्राप्त हुई अग्नि के समान सम्यक दर्शनादि गुणों की
शुद्धि रूप परिमाणों के सन्निधान वश जितने प्रमाण उत्पन्न होता है उससे असंख्यक लोग जानने की योग्यता होने तक बढ़ता जाता है। वही अवधि ज्ञान परिमित उपादान संतति वाली अग्निशिखा के समान सम्यक दर्शन आदि गुणों की हानि से हुए संश्लेष परिमाणों में बढ़ने से कितने परिणाम उत्पन्न होता है उससे मात्रा अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण जानने की योग्यता होने तक घटता चला जाता है। वही अवधि ज्ञान सम्यक दर्शन आदि गुणों के समान रूप के स्थिर रहने के कारण जितने परिणाम उत्पन्न होता है उतना ही बना रहता है। पर्याय के नाश होने तक या केवल ज्ञान के उत्पन्न होने तक शरीर में स्थित मसा आदि चिन्ह के समान न घटता है और न बढ़ता है। कोई भी अवधि ज्ञान वायु से वेग से प्रेतिक जल की तरंगों के समान सम्यक दर्शन आदि गुणों की कभी वृद्धि और कभी हानि होने से कितने परिमाण में उत्पन्न होता है उससे बढ़ता है जहाँ तक उसे बढ़ना चाहिए और घटता है जहाँ तक उसे घटना चाहिए। इसी प्रकार अवधि ज्ञान 6 प्रकार का है। विशेषार्थ निमित्तक अवधि ज्ञान के 3 भेद है, देशवधि, परमावधि और सर्वावधि। देशावधि क्रियांचों में मनुष्यों में होता है पर मनुष्यों के संयत अवस्था में परमावधि और सर्वावधि का प्राप्त होना भी संभव है। मनुष्यों के 4थे और 5वें गुणस्थान में देशावधि और आगे में गुणस्थानों में यथा संभव तीनों होते हैं। भव प्रत्यक्ष प्रत्यय अवधि ज्ञान का अंतर्भाव देशावधि में होता है। तो 6 भेद भी हो गए इसकी। हाँ फिर ये 3 ये भी हो गए अवधि ज्ञान। ना, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, परमावधि। तो अवधि पद जो है मर्यादावाची है। क्या नहीं, कहीं ऐसा प्रश्न आने तो एक शब्द में क्या एक अवधि ज्ञान की कितने भेद होते हैं? 2 भेद कर दो, गुण प्रत्यय हुआ प्रत्यय। संक्षेप में पूछ रहा। इसी प्रकार अवधि ज्ञान का व्याख्यान किया है। अब आगे मन पर्याय ज्ञान का व्याख्यान करना चाहिए। अतः उसके भेदों के साथ लक्षण का कथन करने की इच्छा आगे सूत्र में करते हैं। जीव विपुलमति मनः पर्ययः। जीवमति और विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान है। देखो, जीवमति दूसरे के मन की बात को समझ लेता, जान लेता है। वर्तमान में भी कुछ विद्याएं हैं जो बिना आपके कहे वो जान लेते हैं। कोई अज्ञात व्यक्ति आया वो सिद्ध करते हैं उन विद्याओं को, और आप आए हो, आपका नाम ये है, आप उस गांव से आए हैं, आप इस काम से आए हैं, वो सब बता दें। आपके जीवन में कौन सी घटना घटी थी वो बता दें, किस समय कौन स्थान पे, सब बताएं। तो आपको क्या हो जाएगा, श्रद्धान हो जाएगा कि अतीत की बात, भविष्य की वो नहीं जानता है। ध्यान रखें, भविष्य को भटकाता है।
भविष्य सारी बातें अच्छी बताएगा और एक बात बताएगा ऐसी कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि ऐसी आपके साथ घटना घटने वाली है, आप सावधान। फिर उसके चक्कर में पड़ जाएगा कि इससे दूर कैसे हो, इसका उपाय कैसे हो। तो वो तंत्र देंगे, मंत्र देंगे, पाठ देंगे, ये देंगे, वो देंगे, उनके चक्कर लगाते लग गया तो ठीक, नहीं तो का है। अब छोटी मोटी घटना तो सबकी जिसको नहीं बताते तो घटती नहीं है क्या है? वो कर्ण पिचासनी विद्या कहलाती है। उस विद्या का नाम है कर्ण पिचासनी। और वो जो होती है, ये कुदेव होते ना, तो इनको कुअवधि ज्ञान तो होता ही है। तो जो अतीत को जानते हो, भविष्य की पकड़ उतनी नहीं, तो उसके द्वारा वो सारी बात बताते। उसका तोड़ भी है हमारे पास। किसी को यदि इस विद्या सिद्ध हो और हम बैठ जाए तो हाथ जोड़ लेगा, बाबा जी। ये चीज है। तो वर्तमान में अवधि ज्ञान भी और मन पर ज्ञान नहीं है। मति श्रुत भी है, वो मति कुष्ठ में चलना। कितना प्रांजल ज्ञान होता है। आज गोष्ठी थी दोपहर में, बहुत अच्छा बोले हमारी मैडम थी ना, चांसलर टीम मलिक यूनिवर्सिटी, अच्छा बोली। सभी की ज्ञानों की समीक्षा की, कौन क्या बोला। हमारे यहाँ केवल क्या समीक्षा कर दी जाती कि उस साथ में ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। हमारा कहना, हमने उनको फिर हिंट दिया कि जितने हमारे वो इसमें जुड़े हुए हैं तुम पर, सब लोग एक बार ऐसे प्रत्यक्ष बैठे और जो फीलिंग है, नो कर्म का नो कर्म है, वो कैसे प्रभाव बनता है। आपने कह दिया ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, नाम कर्म की रचना, पर उसका नो कर्म क्या है बनाने में। अच्छा, अच्छी गोष्ठी हुई, 1:30 बजे तक चली। फिर ज्योति बाबू ने उसका मंगलाचरण समाप्त, आभार ज्ञापन किया। मराठी 213 नंबर का है ना, विशेषार्थ। हाँ, वह मन की पर्याय को जाकर ही मूर्ति पदार्थों को जानता है, सीधे तौर से मूर्ति पदार्थों को नहीं जानता। जो हम मन में चिंतन कर रहे होंगे, तो मन की जो पर्याय है, चिंतित, अचिंतित, अचिंतित, उन सब जो वाइब्रेशंस होता है, उसके द्वारा मन पर्याय ज्ञान जान। सीधे तौर पर कोई बात है वो नहीं जान, सीधा पदार्थ रखा हुआ है तो उसके बारे में नहीं जाएंगे। कुर्सी के बारे में आप चिंतन कर रहे हो तो हम जान लेंगे कि आप कुर्सी के बारे में चिंतन कर। क्या मिथ्या दृष्टि से? हाँ, तो जब अब जो अवधि ज्ञान है, जो वो जो है, जब वहां पहुंचने के बाद बने जन्म लेके उसकी 6 पर्याप्ति हो जाएंगी। अपर्याप्त अवस्था में तो वो अवधि ज्ञान लेके जाएगा नहीं। वो अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान अपर्याप्त में नहीं होते, न लेके आते न लेके जाते हैं। मना पर्याय ज्ञान जब भी होगा संयम को, वो तो मुनि महाराज को होगी। मुनि महाराज में भी उनके आहार तक नहीं हो, पर्याप्त सिद्धि संयम नहीं हो, ऐसे थोड़े ही हर चीज मिल जाएगी सबको। बीजू का अर्थ निर्वस्तित और का प्रगुण है। प्रगुण है। संकार किससे किससे निर्वर्तित है? समाधान दूसरे के मन को प्राप्त हुए मन वचन काय और मन कृत अर्थ के विज्ञान से निर्वर्तित उसकी मति ऋजु है और ऋजु है, वह ऋजु मति कहलाता है। विपुल का अर्थ होता है अनिर्वृत्ति और कुटी संख्या किससे
अनिर्दित समाधान दूसरे के मन की प्राप्त हुए वचन का और मन कृत अर्थ के विज्ञान से अनिवर्तित जिसकी मति युगल है वह विपुल मति कहलाता है। सूत्र में जो विपुल मति पद आया है वह ऋजुमति और विपुलमति इन पदों को संक्षिप्त होकर बना है। यहाँ एक ही मति शब्द पर्याप्त होने से दूसरे मति शब्द का प्रयोग नहीं है अथवा ऋजु और विपुल शब्द का कर्म धारय समाज करने के बाद इसका मति शब्द के साथ बहुव्रीहि समाज कर देना चाहिए तब भी दूसरी मति शब्द का आवश्यकता नहीं रहती। तो यह मन पर्याय ज्ञान दो प्रकार का है, ऋजुमति और विपुलमति। हाँ, मत पहले क्या किया उन्होंने, कर्मधारय समास कर दिया और फिर उसको बहुव्रीहि समास में करके परिवर्तित करके, तो जो दो मति शब्द थे ना, ऋजुमति के साथ भी था, विपुलमति के साथ था, उसको कर दिया। फिर उसको क्या किया, एक मति बचा, उसको द्विवचन कर दिया, मति मति मतिया है। माता जी के पीछे क्या लगता है, मति लगता है, छोटी बड़ी वाली। अच्छा, तो ठीक है। बड़ी मात्रा की बड़ी दो लगता है ज्ञान मन परिज्ञान मतलब उपशम सम्यक्तों के साथ। हाँ, द्वितीय उपशम सम्यक्त के साथ, वो भी ऋजुमति। विपुलमति तो गिर जाएगा, इसलिए वो तो क्षयिक सम्यक्त के साथ, और प्रथमोपशम सम्यक्तों के साथ मन होते ही परिज्ञान नहीं, वो चार एक साथ नहीं होता, उसमें प्रथमोपशम सम्यक्त आएगा, पर्याय शुद्धि संयम। हाँ, वो नहीं, पर्याय शुद्धि संयम के साथ या हारत के साथ या मन परिज्ञान के साथ प्रथमोपशम सम्यक्त नहीं होता। द्वितीय उपशम सम्यक्त के साथ तो तीनों होता है। हाँ, द्वितीय सम्यक्त पर्याय शुद्धि संयम हो सकता नहीं, वो नहीं होगा। वो उपशम और उपशम, वहां तो श्रेणी है ही नहीं ना, तो उपशम श्रेणी छठ में साथ में, पर्याय शुद्धि संयम तो छठ में साथ में का। हाँ, तो उपशम सम्यक्त होने का सवाल ही नहीं, उपशम छाय को न प्रथम होगा न द्वितीय होगा, पर्याय शुद्धि संयम के साथ। पर्याय शुद्धि संयम और मन परिज्ञान के साथ एक क्षयिक सम्यक्त भी होगा, द्वितीय उपशम सम्यक्त भी नहीं होगा। किनका क्षौक्षम क्षयिक के साथ नहीं, मतलब पर्याय शुद्धि संयम तो क्षयिक सम्यक्त वाला द्वितीय उपशम श्रेणी चढ़ता है ना, उपशम श्रेणी भी चढ़ता है, गिरता है। तो सम्मत के साथ द्वितीय सम्मत की बात तो नहीं है। क्षयिक सम्मत क्षयिक हो गया तो द्वितीय सम्मत कहाँ दे रहा है, क्षयिक हो गया द्वितीय सम्मत मिल गया। जो द्वितीय उपशम ये जो लिखा है, द्वितीय उपशम सम्यक उपशम श्रेणी के अभिमुख विशेष संयम में होता है। इस प्रकार द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि के प्रथमादि समय में मन परिज्ञान उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये कैसा, मतलब मन परिज्ञान द्वितीय उपशम सम्यक वाला तो होगा, तो द्वितीय उपशम सम्यक वाला श्रेणी चढ़ता है। वो श्रेणी चढ़ रहा है तब नहीं ना होगा, श्रेणी में मरण भी हो जाता है, तो सर्वाधिक भी चला जाता है और गिर करके पहले गुण स्थान में भी आता है। फिर जो श्रेणी में मरण हो जाएगा तो मन परिज्ञान है, तो वही जो ऋजुमति तो छूट जाता है ना, ऋजुमति मन परिज्ञान होगा श्रेणी वाला, द्वितीय उपशम सम्यक वाले को ऋजुमति मन परिज्ञान। कुछ हमने दिया चार्ट में दिया है, नीचे चार्ट बनाया ना, विपुलमति मन परिज्ञान द्वितीय उपशम सम्यक वाले को नहीं होगा। शंका मन पर्याय
ज्ञान के भेद तो कह दिए, अब उसका लक्षण कहना चाहिए। समाधान। क्रियांतराय और मन पर्याय ज्ञानावरण के सम और अंगोपांग नाम कर्म के आलंबन से आत्मा में जो दूसरे के मन के संबंध से उपयोग जन्म लेता है उसे मन पर्याय ज्ञान कहते हैं। शंका। यह ज्ञान मन के संबंध से होता है, अतः उसे मति ज्ञान होने का प्रसंग आता है। समाधान। नहीं, क्योंकि इस शंका का उत्तर पहले दे आए हैं, अर्थात यहाँ मन की अपेक्षा मात्र है। दूसरे के मन में अवस्थित अर्थ को यह जानना कि इतनी मात्रा यहाँ मन की अपेक्षा है। इनमें से ऋजु मति मन पर ज्ञान काल की अपेक्षा जगन्य के जीवों के और 2-3 भावों को ग्रहण करता है। हाँ, जगन्य से मन पर काल की अपेक्षा जगन्य से जीवों की और अपने 2-3 भवों का ग्रहण करता है। भवों को ग्रहण कर, भावों नहीं, भवों क्या भाव। हाँ, ऋजुमति जो मन पर ज्ञान काल की अपेक्षा जगन्य से जीवों की और अपने 2-3 भवों को ग्रहण करता है। अन्य जीवों के जगन्य से और अपने 2-3 भवों को ही ग्रहण करेगा और उत्कृष्ट से गति और आगति की अपेक्षा 7-8 भवों का कथन करता है। द्रव क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा इसका अंतर दिखा रहे हैं ना। उत्कृष्ट से गति और आगति की अपेक्षा 7-8 भवों का कथन करता है। क्षेत्र की अपेक्षा जगन्य गभ्यूति और उत्कृष्ट से योजन पृथक के भीतर की बात जानता है। हाँ, पृथक तो किसे कहते हैं? शुल्लक जी, पृथक तो किसे कहते हैं? पृथक किसकी संज्ञा है? 3 से 9 के बीच। हाँ, 3 से ऊपर 9 से कम। हाँ, ये अब किसी के एक मुहूर्त लगा लो, दिन लगा लो, माह लगा लो, वर्ष लगा लो, तो वो 3 से ऊपर 9 से कम की संख्या को पृथक संख्या है, संज्ञा है, नाम है। और जो जिस समय के साथ जुड़ जाएगी उतनी उसकी 3 से ऊपर 9 से कम ये मानक मान लिया जाता है। तो यहाँ पर गभूति किसे कहते हैं? हाँ हाँ, अब कोश का माप भी बदला है। पहले 3 कोश, 2 कोश, इतने मील का कोश, इतने इसका, ये देश के अलग अलग मानक, कोश के भी अलग अलग मानक। हाँ, कहीं 1.5 मील का एक कोश कहते हैं, 2 मील का कोश कहते हैं। अभी सब चीज मानक अलग अलग है। अब किलोमीटर आ गए। हाँ हाँ, तो यही है ना, मानक हर जगह के बदले हुए। गभूति 2 कोश। पढ़ो। उत्कृष्ट से गति और आगति की अपेक्षा असंख्यात भवों का कथन करता है। क्षेत्र की अपेक्षा जगन्य की योजना पृथक तत्व और उत्कृष्ट के मानुस्तर पर्वत की भीतर की बात जानता है। इससे बाहर की बात नहीं जानता। ऋजुमति का बता दिया और विपुलमति का।
तो निर्मत क्षेत्र और काल की अपेक्षा अविपुलमति का काल और क्षेत्र अपेक्षा जगन्नोत्कृष्ट दोनों बता दिए, विशेषार्थ और पढ़ दो। जाना और आना, आने को आगति कहते हैं, जाने को गति कहते हैं। तत्वा सूत्र के 6वें अध्याय में 10वें सूत्र में राज्य वार्तिका में शंका समाधान के प्रसंग में मन पर्याय ज्ञान की चर्चा की है। वह बताया है कि मन पर्याय ज्ञान अपने विषय में अवधि ज्ञान के समान मुख से प्रवर्तक नहीं होता है, किंतु दूसरे के मन के संबंध से भी निवर्तक होता है। इसलिए जैसे मन अतीत और अनागत विषयों का विचार तो करता है पर साक्षात्कार नहीं करता, इसी प्रकार मन पर्यायी ज्ञानी भी भूत और भविष्य विषयों को जानता तो है पर सीधे तौर से साक्षात्कार नहीं करता। इसी प्रकार यह वर्तमान विषयों को भी मनोगत होते पर विशेष रूप से जानता है। राज्य वार्तिका का यह कथन इतना स्पष्ट है जिससे मन पर्याय ज्ञान उपयोग आत्मक दशा का स्पष्ट आभास मिल जाता। इसका आशय यह है कि करता तो है वह मन की पर्यायों को ही विषय, किंतु तद द्वारा पदार्थों का ज्ञान हो जाता। इसके भी दो भेद है, ऋजुमति और विपुलमति। वाह, अब आगे बाद में पढ़ेंगे, पर इतनी बात याद रखो जो समझने नहीं दे वो उदय, और जिससे समझ में नहीं आया और जितना समझ में आया वो क्षोभम। क्या? जो समझने नहीं दे वो उदय है, और जिससे समझ में नहीं आया और जितना समझ में आया वो क्षोभम। जितना समझ में नहीं आया और जितना समझ में आया क्षोभम। तो समझ में आ गया और जो बाकी रह गया तो अपूर्ण जो है वो क्या? क्षोभम। का क्या अर्थ होगा? जी, विपुल ज्ञान में जो है ना, हाँ, कुटिल शब्द दिया। हाँ, विपुल का अर्थ कुटिल भी होता है। कुटिल का और कोई पर्याय? नुकीला, वक्र, नुकीला नुकीला नहीं, वो अलग है। तीक्ष्ण नुकीला ऐसा नहीं? तीक्ष्ण नहीं, तो क्या होगा? क्या बताया? वक्र, वक्र, कुटिल, वक्र, विपुल। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित उर्मी धर लो। पढ़ जाओ शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्दकोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शब्द कहो। शब्द स्वयं बतला देते अपनी गहरे अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द अर्थ का है भंडार।